गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग पे। और ये व्लॉग है रमज़ान का, मतलब पहले रोज़े की सहरी का। तो यहाँ पे सहरी का टाइम था और अप्पी ने लाइट वाइट ऑफ़ कर दिया था और यहाँ पे मैं सो रही थी। और सहरी के टाइम अच्छी खासी नींद आती है फ्रेंड्स। तो आप सभी को पहली जो है सहरी मुबारक, पहला रोज़ा मुबारक। और अच्छे से रमज़ान का पूरा महीना अच्छे से इबादत करिए, बहुत सारी इबादतें करिए। और यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को उठा रही थी, तो अप्पी जो है उठ गई थी। अप्पी सहरी वगैरह सब कुछ बनाने के लिए उठी थी। और यहाँ पे भैया भी उठ के आ गए थे और ये भी कह रहे थे कि बहुत देर तक तुम सो रही हो। मैंने सबको बोला था जल्दी उठ जाना और ख़ुद ही मैं नहीं उठ पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है फिर क्या कहते हैं, मैंने अपने आप को उठाया है और यहाँ पे हमारा सहरी भी बन के रेडी हो गया है। तो जाहिर सी बात है, चाय पराठे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो पहला रोज़ा था तो हमने जो है सहरी में चाय पराठे ही खाया था। और फिर मज़ेदार सा हमारा जो है चाय हमने इतनी सी ली थी, ज़्यादा मुझसे पी नहीं गई थी, तो मैंने तो थोड़ी सी ली थी। और फिर हमने अपनी सहरी की है। आप सब ने भी अच्छे से सहरी कर ली होगी। और ये मेरा आज व्लॉग जाएगा तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। और रमज़ान के मतलब बहुत सारी मुबारकबाद और अच्छे से सारी इबादतें करिए। और सहरी करने के बाद यहाँ पे अप्पी आ गई थी तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे तहज्जुद का टाइम था, अज़ान होने में तो बहुत टाइम था। तो फिर अप्पी ने फिर तहज्जुद पढ़ी है। फिर उसके बाद जो है अज़ान का वेट किया है। फिर अज़ान होने के बाद फिर अप्पी ने पारे वगैरह पढ़े हैं। और यहाँ पे पारे पढ़ने के बाद अप्पी सो गई थी। और ये टाइम हो रहा है मतलब 11:30। तो 11:30 बज रहे थे। तो फिर सो के उठने के बाद फिर अप्पी ने सारा काम वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पे अप्पी फिर से पारे पढ़ने बैठ गई थी। और फिर अच्छे खासे तो पारे पढ़ने ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो फिर अप्पी ने यहाँ पे पारे पढ़े। और नींद का क्या है कि नींद तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि चांद रात वाले दिन क्या कहते हैं, सोने के लिए सोचा था कि सो जाएंगे, लेकिन रात में नींद ही नहीं आई। सुबह जल्दी उठना है यही सोच सोच के फिर अच्छे से नींद भी नहीं पूरी हो पाती है। तो बस ऐसे ही उठ गए थे। 3 बजे से पहले ही उठे थे। और उसके बाद से फिर अप्पी तो बिल्कुल सोई नहीं थी। मैं तो फिर भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और यहाँ पे अप्पी जो है इफ्तार की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 4 बज रहा था। और अप्पी ने फिर यहाँ पे जो है बिरयानी बना रही थी अप्पी जब इफ़्तार में। तो पहले इफ़्तारी जो है हमारी बिरयानी की ना हो तो फिर मज़ा नहीं आती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अप्पी ने चावल वगैरह निकाल लिए थे और ये पानी बॉयल हो रहे थे। और यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो रहा था। और फिर अप्पी ने ये निकाल लिया है चिकन। तो ये चिकन आपको लग रहा होगा कि बहुत थोड़ा सा है, लेकिन ये थोड़ा नहीं था, 3 पाव तो था ही, ठीक है, 1 किलो नहीं था। और यहाँ पे अप्पी टहल रही थी कि जल्दी से ऑयल गर्म हो जाए। और ये सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए हुए थे। बस मुझे जो है इसे जगह पे रखना था। मसाले अच्छे से पिस चुके हैं, तो मतलब अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी थी इफ़्तार की। और इफ़्तार का टाइम जो था वो जल्दी जल्दी से करना पड़ता है ताकि भैया जल्दी से बन जाए। फिर अच्छे से इफ़्तारी भी जो है अच्छे से लगाने के बाद बस सिर्फ ढेर सारी दुआएं करें। बस इफ़्तार का टाइम होता है कबूलियत का, तो अच्छी खासी दुआएं किया करें, मेरे लिए, अपने लिए, सभी के लिए खैर। और यहाँ पे फिर अप्पी का ऑयल हो गया था। मसाले डालने के बाद, खड़े मसाले डालने के बाद अप्पी ने सारे मसाले जो पिसे हुए थे वो डाल दिए। और ये अप्पी ने वॉश करके रख लिया है। और फिर उसके बाद अप्पी ने इसमें चिकन डाला है। तो फिर इसे साथ ही साथ भून लिया था। तो फटाफट से अप्पी जो है बनाने की तैयारी कर रही है इफ़्तारी, बहुत जल्दी इसलिए मैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो बस उसके बाद जैसे ही बिरयानी वगैरह बन गया था तो बिरयानी जो है हमारी इफ़्तार भी हो गई थी, डिनर भी हो गया था। तो ये होता है फ्रेंड्स बिरयानी बनाने का फ़ायदा। तो आप बिरयानी बना लीजिए। और वैसे भी पहला जो रोज़ा होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा जोश होता है कि जल्दी जल्दी से जो है हम अपना काम करें, पढ़ें। और जल्दी से क्या कहते हैं, अच्छे खासे पारे भी हो जाते हैं उस दिन। और अप्पी के तो खैर बहुत सारे पारे हो गए थे। क्या कहते हैं, अप्पी ने तो 8 पारे तो जो है एक दिन में पढ़ ही लिए थे। और फिर उसके बाद जो है अप्पी ने बहुत जोश में फिर फटाफट से इफ़्तारी बनाने के लिए आ गई थी जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे बस बिरयानी बनाया था। फिर उसके बाद अप्पी ने फ्रूट चाट वगैरह भी बनाया था। तो यहाँ पे पानी हो गया है अच्छा खासा गर्म। तो अप्पी ने इसे चावल में डाल दिया था और ये जो है अप्पी ने फिर बैठा दिया था। फिर जैसे ही चावल हो गए थे फिर बिरयानी बन गई थी। तो बिरयानी बनने में तो खैर टाइम तो लग जाता है, इसका प्रिपरेशन करते करते ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। सोच रहे थे जल्दी हो जाएगा, बट फिर भी
अच्छा खासा टाइम तो फिर भी हो गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बस अप्पी ने ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल ही डाला है क्योंकि हमारे यहाँ बिरयानी सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में ही बनती है। बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मेरे यहाँ तो बनती है मस्टर्ड ऑयल में, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में या फिर कोई और से ऑयल में बिरयानी वगैरह अच्छी नहीं लगती है, उसका टेस्ट ही थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पे अप्पी ने इसमें मस्टर्ड ऑयल ही डाला था ताकि ये चावल जो है अलग अलग रहे, और इसमें इसका जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च होता है ये निकाल दिया करे, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। और यहाँ पे अम्मा आ गई थी, और अम्मा जो है इधर गई है किसे देखने के लिए चिंकी को देखने के लिए। तो चिंकी खैर नीचे ही आ गई थी, और यहाँ पे बिरयानी जो है वो दम पे लगी हुई थी, और अप्पी तब तक निकाल ली है फ्रूट, क्योंकि ये फ्रूट चाट भी अप्पी को बनाना था। तो ये अप्पी ने फटाफट से सारे जो है फ्रूट्स को निकाला है, और ये देख सकते हैं ऑरेंज है, एप्पल है, और जो भी फ्रूट्स होते हैं जो भी आपको पसंद है वो आप ले लीजिए। और यहाँ पे अप्पी ने ले लिया था, और फटाफट से अप्पी ने इसे जादू के साथ इसे छील लिया था, ये देखिए तो ये देखिए फटाफट से अप्पी ने इसे अच्छे से छील लिया था, और फिर इसे अच्छे से मतलब बहुत छोटा छोटा सा जो है पीसेस इसका जो है कट करना है। फिर उसके बाद ही जो है इसका चाट बनता है, बहुत ही मस्त और यम्मी चाट होता है, और बहुत ही हेल्दी होता है। और इफ्तार के टाइम तो आपको हेल्दी खाना भी चाहिए, तो बिरयानी के साथ जो है फ्रूट चाट हो गया था तो मज़े ही आ जाती है ना फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे अप्पी ने इसे जो है कट कर लिया था, और यहाँ पे ये सब पपीते वगैरह भी बहुत छोटे छोटे पीसेस कट किए थे। तो ये देखिए अप्पी यहाँ पे जो है ऑरेंज को छील रही हैं, तो ये अप्पी ने इसके छिलके अच्छे से छील लिए थे, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो भी अप्पी ने निकाल लिए थे, और ये अप्पी ने सारे कट कर लिए, एप्पल, बनाना, पपाया वगैरह सब कुछ। और ग्रेप्स जो है उसको ज़्यादा अप्पी ने पीसेस नहीं किया, वो वैसे ही पता है अप्पी ने कट किया है, और वो छोटा पड़ गया था बोल तो अप्पी ने सब जो है इसमें डाल के ट्रांसफ़र करके फिर इसमें डाले हैं मसाले, जैसे कि थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी नमक और ब्लैक पेपर। चाट मसाला बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाट बन रहा है तो चाट मसाला तो डालना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अप्पी ने भुना हुआ जीरा भी डाला था, तो जीरा पाउडर भी डाला था। तो अप्पी ने इसे मिक्स किया है, और फिर उसके बाद ये एकदम यम्मी सा हमारा चाट बन के रेडी हो गया था, और बहुत मज़ेदार भी था और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, तो आप भी इसे ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे अप्पी ने इसे मिक्स करके रख दिया था, और तब तक अप्पी ने रायता भी बना लिया था। दही मैंने अच्छे से फेंट दिया था, और अप्पी इसमें फुल्कियाँ डालती जा रही थी, तो ये अप्पी ने डाल दिया था, और बाकी जो फुल्की बची थी वो अप्पी ने नहीं डाला था। तो ये एक्स्ट्रा अप्पी बना दी थी, फिर ये हमने ऐसी ही खा ली थी, क्योंकि इफ्तारी में पकौड़ी भी फिर हमें मिल गई थी। तो हमने सोचा था कि ये सारी इसमें डाल देंगे, लेकिन ये फिर डालते तो बहुत ज़्यादा हो जाती, तो नहीं डाला था। दम लग गई थी बिरयानी, तो अप्पी ने इसे अच्छे से मिक्स किया है। और आज बिरयानी का कलर थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, तो यस कलर अलग है क्योंकि अप्पी ने इसमें येलो कलर डाला है, ऑरेंज नहीं डाला था। तो यहाँ पर एकदम मस्त सी हमारी बिरयानी बन के एकदम रेडी हो गई, और ये हमारा फ्रूट चाट हमने इसे इसी में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर ये आ गया था, क्योंकि थोड़ा सा नमक डालिए तो ये अच्छा खासा कम हो जाता है, फिर वो जूस बन जाता है। इफ्तार लग के रेडी हो गया है, और अप्पी यहाँ पे दुआ मांगने के लिए आ गई हैं, बैठ गई हैं, बिल्कुल एकदम रेडी हो गई हैं। फिर अप्पी ने बहुत सारी दुआएं की हैं हम सब के लिए, अपने लिए, आपके लिए, और आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक करा करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। तो जल्दी से सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे इफ्तारी भी लग चुकी है, तो आप लोग भी इफ्तार में आ सकते हैं, सब कुछ है, खजूर वगैरह सब कुछ, बिरयानी। और यहाँ पे अम्मा भी आ गई थी, और फिर भैया जो है वो ऊपर अजान सुनने के लिए गए थे, और यहाँ पे अजान होने में बस 5 मिनट ही बचे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने फिर अपनी मस्त सी मज़ेदार सी इफ्तारी की है। तो ये देखिए क्या मस्त हमारी इफ्तार की जो है टेबल लग चुकी है। तो ये मेरा पहले रोज़े की पहला व्लॉग है, और ये मेरा यूट्यूब में भी पहला ही व्लॉग है रमज़ान का। तो आप लोगों को मज़ा आएगा मेरा व्लॉग देख के, तो प्लीज़ आप लोग एंजॉय करिएगा मेरा व्लॉग। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक।